हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन एमएलटी जोन। मैं रविंद्र कुमार आज आपको सिखाऊंगा जब ब्लड कलेक्शन करते हैं तो कौन सा ट्यूब में लेते हैं ब्लड को और कौन सी टेस्ट करने के लिए कौन सा ट्यूब जरूरी होता है। तो सबके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब, पहला है ईडीटीए, ब्लड सैंपल कलेक्शन ट्यूब। ठीक है, जब भी हम लोग ब्लड को कलेक्ट करते हैं आखिर ये सोचते हैं कि अगर मुझे सीबीसी टेस्ट करना है तो किस वायल में रखेंगे। ठीक है, अगर मुझे कुछ दूसरा भी टेस्ट करना है तो फिर किस वायल में रखेंगे हम लोग। एलएफटी करना है किस वायल में रखेंगे। इस सारे चीज को हम लोग जानते हैं बारी बारी, है ना। सबसे पहला है ईडीटीए, पहला है ईडीटीए। चलिए इसके कलर के बारे में बात करें तो पर्पल, लेवेंडर टॉप ट्यूब या पिंक टॉप ट्यूब, यानी कि ये जो ट्यूब है, जो ऊपर में जो ढकना देख रहे हैं आप, ये कैसा होगा तो पर्पल हो सकते हैं, लेवेंडर टॉप या पिंक। ठीक है, नेक्स्ट मिक्सचर की बात करें, एडिटिव की अगर बात करें तो इसमें होता है ईडीटीए। इसमें क्या होता है, इसमें भरा हुआ ईडीटीए होता है, यानी कि इथिलीन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। क्या होता है, इथिलीन डाइमाइन टेट्राएसिटिक एसिड यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एंटीकोगुलेंट के रूप में काम करता है। पर्पस, आखिर इसका पर्पस क्या है, ईडीटीए इसमें क्यों डालते हैं। ठीक है, तो हम बताए थे अभी कि फैक्टर को ब्रेक करने के लिए आखिर किसी न किसी फैक्टर को ब्रेक करना ही होगा, तभी जाकर के ब्लड कोगुलेट नहीं होगा। तो पहला है इसमें लिखा हुआ है, इसमें बाइंड्स कैल्शियम टू प्रिवेंट क्लॉटिंग, यानी कि क्लॉट करने से बचाने के लिए, ब्लड क्लॉट ना हो इसके लिए कैल्शियम को ब्रेक किया जाता है। फैक्टर जो कैल्शियम है इसको ब्रेक किया जाता है, ताकि पूरे फैक्टर अगर इसमें ना हो, एक फैक्टर को अगर ब्रेक कर दिया जाए तो क्या होगा, ब्लड क्लॉट मेरा नहीं करेगा। स्पेशली यूज्ड इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब, ब्लड ट्रांसफ्यूजन लैब में भी इसका उपयोग होता है। चलिए सबसे पहले देखते हैं अब यूज कहाँ कहाँ पे होता है। और सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, यहाँ पे सीबीसी, अगर सीबीसी और आपको करना है तो किसमें ब्लड लेंगे तो ईडीटीए में लेंगे। HB1AC करना है तो किसमें ब्लड लिया जाता है, रेयल से किसमें ब्लड लिया जाता है तो ईडीटीए में लिया जाता है। ईएसआर टेस्ट करना है तो ईडीटीए में। अब ईएसआर के लिए एक बात हमेशा और याद रखिएगा, सोडियम साइट्रेट भी यूज होता है, सोडियम साइट्रेट भी यूज करते हैं, वो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ब्लड ग्रुप के लिए, है ना, फैक्टर निकालने के लिए, जैसे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सारे टेस्ट करने के लिए किसका उपयोग होता है तो ईडीटीए का। क्रॉस मैच ईडीटीए, डायरेक्ट कुम टेस्ट, डायरेक्ट एंटीजन जो टेस्ट होता है, एंटीग्लोबुलिन्स का टेस्ट होता है, वो किसके लिए तो ईडीटीए में उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस इन्वर्ट द ट्यूब एट लीस्ट 8 times immediately after collection to mix with an anticoagulant। आपको क्या लगता है कि ब्लड लेंगे और ईडीटीए वायल में रख देंगे और उसे टेस्ट कर लेंगे, तो नहीं। अगर मान के चलिए अगर वायल है, इसमें ब्लड लेने के बाद उसको क्या करना है, इन्वर्ट, है ना, यहाँ पे देखिए इन्वर्ट द ट्यूब एट लीस्ट 8 times, कम से कम इसे 7-8 बार इस तरह से घुमाएंगे ताकि एंटीकोगुलेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब तब उसे जाकर के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एसएसटी, सीरम सेपरेटर ट्यूब। ठीक है, अगर कलर की बात करें तो गोल्ड, टाइगर टॉप, येलो टॉप, ये दिख रहे हैं आप, है ना। मिक्सचर की बात करें तो सिलिका पार्टिकल्स, एक्टिवेट क्लॉटिंग होता है। पर्पस क्या है तो इनर्ट पॉलीमर जेल सेपरेट सीरम फ्रॉम सेल्स। ठीक है, क्या है, जितने भी सेल है सब नीचे में बैठ जाएगा यहाँ पे, और ऊपर में प्लाज्मा जो है निकल जाएगा, सॉरी सीरम, है ना, सीरम। लेकिन इसका यूज कहाँ पे होता है, एंडोक्राइनोलॉजी में, ओंकोलॉजी में, टॉक्सिकोलॉजी में। अब इसमें जितने भी टेस्ट होंगे, ओंकोलॉजी में जितने भी टेस्ट होंगे, टॉक्सिकोलॉजी में, इम्यूनोलॉजी में, जितने भी सारे टेस्ट होंगे सबको सब किसमें एसएसटी में करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी टेस्ट होंगे, सम एंटीबॉडी टेस्ट, है ना, यूरिया का टेस्ट करना होगा किसमें लेंगे एसएसटी वायल में। इलेक्ट्रोलाइट का जो भी टेस्ट करना होगा सब किसमें लेंगे एसएसटी वायल में। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, सारा का सारा टेस्ट किसमें होगा एसएसटी वायल में। सीआरपी का टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन जिसको बोला जाता है, अगर इसका टेस्ट करना होगा तो एसएसटी वायल में। एलएफटी भी करना होगा तो, है ना, बिलिरुबिन का, एएसटी, एएलटी, अल्बुमिन, ये सारे एलएफटी में आते हैं और इसमें एसएसटी में ट्यूब में लोग टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बोन प्रोफाइल का टेस्ट। ठीक है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, एएलपी, ट्रोपोनिन,
ट्यूमर मार्कर, पीएसए, ये सारे टेस्ट किसमें होंगे? एसएसटी वाइल में। किसमें होंगे? तो एसएसटी वाइल, ठीक है। जब भी ब्लड कलेक्शन लेंगे तो एसएसटी वाइल में ही रखेंगे ये सारे टेस्ट। ड्रग लेवल जैसे पैरासीटामोल हो गया, ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन, हेमेटोइड फैक्टर, ये सारे चीज का अगर टेस्ट करना होगा मुझे तो ब्लड का कलेक्शन लेंगे अगर तो कहाँ पे रखना है? तो एसएसटी वाइल में, याद रखिएगा। टॉक्सिकोलॉजी में ये सारे चीज आते हैं, ठीक है। ये सारे चीज का अगर टेस्ट करना है तो किस वाइल का उपयोग करेंगे? तो एसएसटी वाइल का। किस वाइल का? एसएसटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सोडियम साइट्रेट। सोडियम साइट्रेट अभी जस्ट बताए थे किसके लिए इसमें? तो ईएसआर, ईएसआर भी इसमें टेस्ट किया जाता है। चलिए इसके कलर के बारे में बात करते हैं। अगर कलर के बारे में बात करें तो ब्लू टॉप ट्यूब, इसका जो ये होता है कैसा होता है? ब्लू कलर का मिक्सचर। इसमें क्या होता है? तो सोडियम साइट्रेट होता है। पर्पस एंटीकोगुलेंट रिवर्सिबल, ठीक है। अब देखते हैं इसके यूज के बारे में। पहला है कोगुलेशन टेस्ट, जैसे पीटी हो गया, एपीटीटी हो गया, आईएनआर, डी डाइमर, फिब्रिनोजेनेस, है ना। ये सारे टेस्ट के लिए और इसके साथ साथ कौन? ईएसआर के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो सोडियम साइट्रेट का उपयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मस्ट बी फिल्ड टू द लाइन 9:1 रेशियो, दिया हुआ है ब्लड टू एंटीकोगुलेंट रेशियो, जनरली इन्वर्ट 3 to 4 टाइम्स, ठीक है। यानी कि अगर ब्लड में हम लोग क्या करते हैं? ब्लड को, ये ट्यूब है मान लीजिए, ब्लड को इसमें रख दिए और 3 से 4 बार इस तरह से इन्वर्ट कर देना है। 3 से 4 बार इन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? उसे टेस्ट किया जा सकता है। अब बात आती है कि सर ये बतावे नहीं कि 9:1 का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखिए अभी 9:1 का मतलब क्या होता है, देखिए अच्छे से समझिए। 9:1 यानी कि 1 भाग जो है ये एंटीकोगुलेंट रहेगा, इसमें एंटीकोगुलेंट रहेंगे। इसमें क्या रहेंगे एंटीकोगुलेंट में? तो सोडियम साइट्रेट, और ये 9 जो भाग बचा ये ब्लड का होंगे, ठीक है। यानी अगर बात करें अगर 1 ml में तो 0.1 ml और 0.9 ml ये रहेगा ब्लड और ये रहेगा सोडियम साइट्रेट, ठीक है, यानी कि एंटीकोगुलेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट प्लेन वाइल, इसका उपयोग कहाँ होता है? अगर कलर की बात करें तो रेड कलर होता है। क्या होता है? रेड कलर होता है। एडिक्टिव? कोई एडिक्टिव नहीं होता है। इसमें कोई एंटीकोगुलेंट होता ही नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया है प्लेन वाइल। मैकेनिज्म की बात करें, ब्लड क्लॉट्स नेचुरली, इसमें नेचुरली ब्लड क्या हो जाता है? क्लॉट हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट की जरूरत नहीं होती, इसलिए क्या होता है? ब्लड कोगुलेट हो जाता है। सीरम सेपरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। सीरम सेपरेटेड सेंट्रीफ्यूगेशन यानी कि इसको अगर सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो क्या होगा? सीरम जो है मेरा सेपरेट हो जाता है, उस सीरम से फिर फर्दर हम टेस्ट कर सकते हैं। यूज फॉर कोगुलेशन टेस्ट, आखिर उस सीरम का कहाँ कहाँ पे टेस्ट होता है, क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इधर लिखा हुआ है केमिस्ट्री, यानी कि बायोकेमिस्ट्री का जो भी टेस्ट होगा, बायोकेमिस्ट्री का जो भी टेस्ट होगा ये प्लेन वाइल से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कलेक्शन ले सकते हैं जो भी बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट होगा, जैसे LFT हो गया, KFT हो गया, है ना, ये सारे टेस्ट कर सकते हैं। सीरोलॉजी में जैसे HIV हो गया, HBsAg हो गया, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, ये सारे क्या कर सकते हैं? इसको सरफेस एंटीजन बोलते हैं। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, क्या बोलते हैं इसको? हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, HBsAg को, ठीक है। इम्यूनोलॉजी का जो भी टेस्ट होगा उसे हम प्लेन वाइल से कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड बैंक में भी इसका यूज होता है। तो हम बताए थे ब्लड बैंक का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। डेली शाम में 6 बजे, आप लोग याद रखिए, क्लास मेरा डेली शाम में 6 बजे आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं सोडियम फ्लोराइड। क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड के बारे में बात करते हैं। कलर ग्रे टॉप ट्यूब, जैसे ही ये ग्रे आ गया समझ जाइए इसमें किसका टेस्ट होगा? तो ग्लूकोज का टेस्ट होगा। चलिए बताएंगे, पहले देखते हैं मिक्सचर। सोडियम फ्लोराइड एंटीग्लाइकोलिन प्रिवेंट्स ग्लूकोज ब्रेकडाउन, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा? इसमें ट्यूब में क्या होगा? तो सोडियम फ्लोराइड होगा, ठीक है। और ये क्या काम करेगा? तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, ठीक है। पोटेशियम ऑक्जेलेट एंटीकोगुलेंट, यानी कि सोडियम फ्लोराइड तो होगा ही होगा, ग्लूकोज टेस्ट करते हैं सोडियम फ्लोराइड में, और पोटेशियम ऑक्जेलेट में भी हम लोग ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं। यूज्ड फॉर ब्लड ग्लूकोज, यही तो बता रहे हैं उस समय से। फास्टिंग हो गया, रैंडम हो गया, GTT, लैक्टेज, ये सारे टेस्ट इसमें सोडियम फ्लोराइड में हम लोग
करते हैं, ठीक है। अब जैसे पीपी भी जानते होंगे, पोस्ट प्रेंडियल, ये रैंडम में ही काउंट लगभग होता है। तो ये सारे टेस्ट हम लोग कर सकते हैं सोडियम फ्लोराइड में, ठीक है। तो चलिए आज भी इतना ही।